अगर धान आपने टाइम पर लगा दिया था और धान कुछ इस तरह से 50 से 70% तक बालियां पक चुकी हैं, तो इसके बारे में आज हम कोई बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन किसान भाइयों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जिनकी धान या तो इस टाइम पर गबोड़ अवस्था में है, या बालियां निकलना चालू हो गई, या बालियां दुग्ध अवस्था में है, या बालियों में दाने का भराव हो रहा है। तो इसलिए क्योंकि इस टाइम पर काफ़ी अधिक रोग बीमारी फैलने का खतरा बन जाता है, ऐसा मौसम चल रहा है, 27 से 33 डिग्री टेम्परेचर इस टाइम पर है और 2-4 दिन में बूंदाबांदी भी होने वाली है, हल्की फुल्की बारिश भी होने वाली है। तो ऐसे टाइम पर आपको किस तरह से अपने धान की फसल की निगरानी करनी है जिससे होने वाले नुकसान से बचा पाएंगे और धान की काफ़ी अच्छी गुणवत्ता वाली पैदावार भी ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें कि मैंने IIWBR के पोर्टल पर गया जहां पर गेहूं की सीड्स की आप ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन मैंने पिछले वर्ष ऑर्डर किया था 303 गेहूं का, वो गेहूं मुझे नहीं प्राप्त हुआ था, शायद बीज शार्ट हो गया हो, जिसके कारण मैं जब उस पोर्टल पे गया तो मेरी पुरानी ही डिटेल दिखा रहा है। अब नई डिटेल के हिसाब से मैं ऑर्डर नहीं कर सकता हूं। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ऑर्डर होना चालू हो गए नहीं होना चालू हो गए। तो यदि आप गेहूं का सीड्स लेना चाहते हैं नई वैरायटियों का, तो एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर ऑर्डर होना चालू हो गए हैं या नहीं चालू हुए हैं तो उसके लिए आप कमेंट में ज़रूर अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, जिससे दूसरे किसान भाई जो लाइन में लगे हुए हैं सीड्स खरीदना चाहते हैं उनको काफ़ी बड़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैं 3-4 दिन से ट्राई किया, लेकिन ऐसा कोई इशू मुझे जो देखने को मिला मैंने अपना बता दिया। तो हो सकता है कि मेरा पिछले वर्ष का ऑर्डर है जो पेंडिंग में है, इसलिए मैं फिर से ऑर्डर नहीं कर सकता हूं। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं मुख्य बात पे। तो दोस्तों धान की फसल अगर आपने लेट लगाई थी या लेट वैरायटियाँ हैं तो कुछ इस तरह की होगी, या तो आपकी गबोड़ अवस्था में धान होगी। यदि गबोड़ अवस्था की धान है तो इस टाइम पर 27 से 33 डिग्री जो टेम्परेचर चल रहा है ये काफ़ी अधिक खतरनाक हो सकता है आपकी धान की फसल को। क्योंकि इस टाइम पर जो ये मौसम रहता है इसमें आर्द्रता अधिक होती है, नमी अधिक होती है, जिससे जो है फफूंद पनपने फैलने का खतरा बन जाता है। और ख़ास तौर से जब नीचे 102 इंच तक पानी भरा रहता है तो ह्यूमिडिटी में आर्द्रता और अधिक बढ़ जाती है, हीट भी होता है, यानी जिसको उमस बोलते हैं, तो उमस भी बढ़ जाती है, जिसके कारण जो फफूंद होता है वो और भी सक्रिय हो जाता है और शीत ब्लाइट फैलने का खतरा बन जाता है। अब चाहे आपकी धान गबोड़ अवस्था में हो, बालियां निकल रही हों, या दुग्धावस्था में है, या दाने का भराव हो, तो इस टाइम पर इस अवस्था में किसी भी कंडीशन में आपकी धान है तो आपकी फसल को हानि हो सकती है। धान पकने की स्टेज में पक चुकी है, 70 से 80% पक चुकी है, 50% क्रॉस हो चुकी है, तो उस टाइम पर शीत ब्लाइट लगता है तब आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्योंकि 7 से 8 दिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा, आपकी धान कटाई हो जाएगी। तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा चिंता करने की बात है और आपको निगरानी करनी है। अब इस टाइम पर आपको कुछ ऐसा भी नहीं करना है कि जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि लगभग आपको 8 से 10 जगह पर यदि शीत ब्लाइट के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तब आपको दवा डालना है। क्योंकि इस टाइम पर 27 से 33 डिग्री के बीच में टेम्परेचर है, जो काफ़ी इस रोग को फैलने के लिए खतरनाक हो सकता है। और इसके साथ जब 2-4 दिन में बारिश हो जाएगी, हो सकता है कि आपके क्षेत्र में थोड़ी बहुत बारिश हो गई हो, तो और भी तेज़ी से ये रोग फैलता है। तो आपको बचाव के उपाय तुरंत करने हैं, लापरवाही नहीं करनी है, 2-4 दिन का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। यदि आप देखते होंगे तो शुरुआती लक्षण आपको तने पर दिखाई पड़ेंगे, खासतौर से बाहर की जो लाइन होती है मेड़ के पास की, वहाँ पर किसी तरह का रोग नहीं दिखाई पड़ता। जब आप अंदर जाओगे तो अंदर कुछ पौधों में इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो पहले नीचे तने पर दिखाई पड़ेगा, फिर इसके धब्बे धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, पत्तियों पर, दाने पर, हर जगह धब्बा छोड़ता है और फिर ये आपस में जुड़ते हैं और पौधा सूख जाता है और सूख करके इतना कमज़ोर हो जाता है कि गिर जाता है और बाली पक भी नहीं पाती है। दुग्धावस्था में बाली कमज़ोर होकर के सूख जाती है, दाने का भराव नहीं होता है, जिससे पैदावार कम हो जाती है, क्वालिटी भी काफ़ी ख़राब होती है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो प्रॉपर बना रखा है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, लास्ट में मैं लगा दूंगा, जिससे आप रोकथाम के उपाय कर पाएंगे। थोड़ी सी जानकारी हम दवाओं के बारे में बता देते हैं। इन दवाओं को आप स्प्रे कर सकते हैं। देखिए विल्डामाइसिन 30% SL की आती है, इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। एजैक्सोस्ट्रोबिन और साथ में टिबकोनाजोल वाला फार्मूला आता है, इसको डाल सकते हैं। टिबकोनाजोल और ट्राईफ्लैक्सीस्ट्रोबिन
ये 3 फार्मूले हैं, इनको आप इस समय डाल सकते हैं और काफ़ी अच्छे से ये कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसमें से कोई भी दवा को आप यूज कीजिए, बाकी डिटेल से जानकारी आपको उस वीडियो में मिल ही जाएगी। अब दूसरी चीज़ दोस्तों, एक और समस्या आती है कि इस टाइम पर आप देखते हैं कि जब बाली में दूध बनने लगता है या दाने का भराव होता है तो गंधी कीट लगता है। तो गंधी कीट को भी रोकना ज़रूरी है, क्योंकि गंधी कीट यदि एक पौधे पर 4 से 5 गंधी दिखाई पड़ती हैं तब आपको नुकसान ज़्यादा करती हैं। तो इस टाइम पर आपको बहुत सी दवाओं को आपको यूज नहीं करना, बाकी मैंने एक वीडियो प्रॉपर बता रखा है, उसमें से कुछ ऐसी दवाएं हैं जो आपके धान की क्वालिटी भी ख़राब कर सकती हैं। तो सबसे अच्छा है कि क्लोरोपाइरीफास ले लीजिए 20% मात्रा वाली, और उसका आप स्प्रे कर दीजिए। तो इससे दाने में कालापन भी नहीं आएगा और कीट भी आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। मात्रा आपको बहुत कम रखनी है, 100 से 150 ml यदि आप 1 एकड़ में स्प्रे कर देंगे तो गंधी कीट का आसानी से कंट्रोल हो जाएगा और आपके धान की फसल पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो गंधी को तो आपने बचा लिया। अब जो तीसरी बीमारी फैलती है वो भी एक फफूंद जनित बीमारी है, जो दुग्धावस्था से लगा करके और बाद में आपको देखने को मिलता है, जो हल्दी रोग होता है। हालांकि हल्दी रोग पर भी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना दी है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। बाकी यदि हल्दी रोग लगता है तो इसके लिए कोई स्पेशल दवा हल्दी रोग से बचाव के लिए नहीं आती है। तो जब आपके खेत में यदि कोई दूसरा फफूंद रोग लगा है और फफूंदनाशी आपने डाला है, जैसे विल्डामाइसिन या जो मैंने दवाई बताई हैं, इसमें से कोई दवा डाली है शीत ब्लाइट को रोकने के लिए, तो उसका असर रहता है 15 से 20 दिन उसका असर रहता है, जिससे यदि जो हल्दी रोग लगता है तो हल्दी रोग को लगने से भी काफ़ी हद तक बचा लेता है। जो आपके खेत में हल्दी रोग ज़्यादा फैलता है तो उसको काफ़ी कम कर देता है, और हो सकता है कि इन दवाओं को डालने से हल्दी रोग लगे भी ना। तो इस तरह से जो लास्ट में रोग बीमारियां लगती हैं उनसे आप बचाव कर सकते हैं। बाकी यदि आपके खेत में दुग्धावस्था है, दाने का भराव हो चुका है, तो इस टाइम पर किसी भी आपको उर्वरक देने से बचना चाहिए। अगर आप इस टाइम पर किसी तरह की उर्वरक डालते हैं तो धान की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। तो आपको जाहिर सी बात है इस टाइम पर किसी भी उर्वरक को डालने से बचना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब लास्ट में एक चीज़ बता दें, किसी भी फसल की यदि आप टाइम से बुआई करते हैं तो टाइम से बुआई करने से आपकी फसल का उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है, और उत्पादन ज़्यादा मिलने के साथ साथ रोग बीमारियां फैलने का खतरा भी कम हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जो अगली फसल लगाएं उसकी जो टाइमिंग है उस टाइम पर बुआई करें। और यदि आप कोई ऐसा सीड्स ले रहे हैं जो जल्दी वाला है, लेट बुआई कर रहे हैं, तो उत्पादन घट जाएगा। तो अगर आप किसी कारण से लेट हो गए, जैसे गेहूं की बुआई कर रहे हैं या सरसों की, तो जिस टाइम पर जो वैरायटी बुआई करने योग्य हैं उनकी बुआई करें, जिससे आपकी पैदावार अच्छी मिलेगी, अच्छी गुणवत्ता वाली आप फसल तैयार कर पाएंगे, और जो नुकसान हो जाते हैं या ज़्यादा खर्चे आते हैं उनसे भी आप बच सकेंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।